ईरान ने 2 F-35 समेत अमेरिका के 5 जदीद लड़ाका तैयारे मार गिराए। ईरानी मीडिया का F-35 के पायलट को तहवील में लेने का दावा। पायलट की तलाश का अमेरिकी मिशन नाकाम। ईरान ने कुवैत में ऑयल रिफाइनरी और अरब अमारात में गैस प्लांट को निशाना बना दिया, जिससे आग भड़क उठी। बहरीन में रडार सिस्टम्स और बहरी आलात तबाह। इसराइल में भी फौजी और दिफाई अहदाफ पर कामयाब हमले किए गए। तल अबीब में मौसाद का मरकजी हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। ईरानी मीडिया ने मुमकिन निशाना बनाए जाने वाली खलीज के बड़े और पुलों की फहरिस्त जारी कर दी। ईरान ने अमेरिका की 48 घंटों की जंगबंदी पेशकश मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने सालिसों के जरिए ईरान को जंगबंदी की पेशकश की थी। ईरान ने जवाब दिया कि जंगबंदी की पेशकश तहरीरी तौर पर की जाए। हम आसानी से आबनाए हरमस को खोल सकते हैं। ट्रंप का एक और मज़हक़ खेज़ दावा। भड़की मारी कि आसानी से आबनाए हरमस से तेल ले सकते हैं, दौलत भी कमा सकते हैं। ट्रंप कई बार नेटो, चीन, फ्रांस, बरतानिया समेत कई ममालिक से आबनाए हरमस खुलवाने के लिए मदद की अपील कर चुके हैं। किसी मुल्क ने ताउन की यकीन दहानी नहीं कराई। अमरीकी सदर बार बार कहते हैं अमरीका आबनाए हरमस से ऑयल नहीं लेता है, जो लेता है वो खुद आबनाए हरमस खुलवाए और कुछ ही देर बाद यू टर्न लेकर ताकत के इस्तेमाल की धमकी देना शुरू कर देते हैं। किसी कौम को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी है जंग जुर्म के सिवा कुछ और हो सकता है। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान का पैगाम। एक्स पैगाम में लिखा, यही सवाल मैंने अपने फनलैंड के हम मनसब से किया, जो एक माहिर कानून है। तंबीह की कि तारीख इनसे भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरिमान के सामने खामोशी इख्तियार की और भारी कीमत चुकाई। अमरीकी सदर ट्रंप का झूठ फिर बेनकाब। अमरीकी इंटेलिजेंस ने ईरान की अस्करी सलाहियत खत्म करने के ट्रंप के दावों को गलत करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तकरीबन निस्फ मिसाइल लॉन्चर्स अब भी महफूज हैं। ईरान अब भी खत्ते में बड़े पैमाने पर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। CNN रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की ड्रोन सलाहियत का तकरीबन 50% हिस्सा अब भी बरकरार है। साहिली दिफाई क्रूज मिसाइलों की बड़ी तादाद भी महफूज है। ये मिसाइल आबनाए हरमज़ में बहरी आमद और रफ्त को खतरे में डालने की अहम सलाहियत रखते हैं। रिजीम चेंज का ख्वाब अधूरा। अमरीकी मिशन अब लापता पायलटों की तलाश तक महदूद हो गया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीका को तंज। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, अमरीका ईरान को 37 बार शिकस्त देने के दावे कर चुका है। रिजीम चेंज के दावे तब्दील होकर कोई मेरे पायलट को बचा सकता है कि पुकार बन चुके हैं। सलामती कौंसिल में अमरीका और इत्तेहादी अरब ममालिक की शर्मनाक रसवाई। रूस, चीन और फ्रांस की वेटो की धमकी पर आबनाए हरमज़ीन ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की करारदाद वापस लेना पड़ी। बहरीन की करारदाद में जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आबनाए हरमस में ईरान के खिलाफ फौजी इक़दाम की तजवीज़ दी गई थी। तीनों बड़ी ताकतों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो करारदाद में लफ्ज़ ताकत के इस्तेमाल के मुखालिफ हैं। वज़ीर आज़म का पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 378 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी। तवानाई की कीमतों में बेपनाह इजाफे से पाकिस्तान भी बहुत मुतासर हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से लोगों की मुश्किलात बढ़ी हैं। जानता हूँ कि पाकिस्तान में आम आदमी किस तरह गुजर बसर कर रहा है। कोशिश की आवामी मुश्किलात को कम करने के लिए महदूद कौमी वसाइल का इस्तेमाल किया जाए। इस्लामाबाद में तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त। पंजाब में शहरों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का ऐलान। सिंध में ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। 4 सूबों के बाइक मालिकान को 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर फ़ी लीटर 100 रुपये की सब्सिडी। ट्रक और गुड ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 17,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की तरफ से रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। रेलवे को किसी भी क्लास का किराया बढ़ाने से मना कर दिया। ताजिब राज्य की सहूलत के लिए फ्री ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर रेलवे ने कहा, वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। डेयरी फार्मर्स का दूध की फ़ी लीटर कीमत में 174 रुपये इजाफे का मुतालबा। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन का वज़ीर आला सिंध को ख़त। कहा, दूध की फ़ी लीटर कीमत 414 रुपये की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से भारी नुकसान बर्दाश्त हो रहा है।
پاکستان کا متحدہ عرب امارات کو قرض واپس کرنے کا فیصلہ، رواں ماہ کے آخر میں $2 ارب ابوظہبی کو واپس کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق $2 ارب سیف ڈپازٹ کے طور پر پاکستان کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں۔ رقم پر 6% سالانہ سود ادا کیا جا رہا تھا۔ UAE رقم کو سالانہ بنیاد پر رول اوور کرتا رہا۔ موجودہ عالمی صورتحال کے باعث UAE نے فوری واپسی کا مطالبہ کیا۔ ظلم کے آگے نہ جھکنے والا نام، ایک عظیم لیڈر، ایک ناقابل فراموش داستان۔ شہید جمہوریت سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی آج 47ویں برسی، 4 اپریل 1979 کو انہیں تختہ عدالت پر چڑھایا دیا گیا۔ آج ان کی برسی محض ایک یاد نہیں بلکہ ایک نئی فتح کی علامت ہے۔ سندھ حکومت نے آج صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر رکھا ہے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب اور آزاد کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شدت 6.1 ریکارڈ۔ زلزلے کی گہرائی کوہ ہندوکش افغان ریجن میں 190 کلومیٹر تھی۔ پشاور، لاہور، اٹک، حسن ابدال اور ٹیکسلا میں بھی زلزلہ آیا۔ مانسہرہ، ہنگو، بٹگرام، دیر اور مالاکنڈ سمیت دیگر علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کراچی میں بارش کے بعد کی تباہ کاریاں، طارق روٹ کا ایک حصہ بیٹھ گیا، گاڑی دھنس گئی۔ شہریوں اور ریسکیو اہلکاروں نے کار میں بیٹھی خاتون کو باہر نکالا۔ CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی، متاثرہ جگہ کے اطراف میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے دلچسپ مقابلے جاری، لاہور قلندرز سے ملتان سلطانز کو 20 رن سے شکست دے دی۔ ملتان سلطانز کی ٹیم مقررہ 13 اوورز میں 5 وقتوں پر 165 رنز بنا سکی۔ بارش کے باعث میچ 13 اوورز فی اننگز تک محدود تھا۔ اور 53 سال بعد چاند کے سفر پر جانے والا مشن زمین کے مدار سے نکل گیا۔ ناسا نے سوشل میڈیا پر خلا بازوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ خلا بازوں کے جہاز میں ٹوائلٹ خراب، جلد خرابی دور کر لی گئی۔